हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिंह विष्णु था। और इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 575 से 600 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसकी जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले शासक सिंह विष्णु के बारे में। जो सिंह विष्णु के शासन दरबार में कौन आया था? भारवी नाम का एक लेखक आया था जिसने कीर्तार्जुनियम की रचना की थी। और इसके शासनकाल में मामलपुर में 12 मंदिरों का निर्माण हुआ था। और जो ये सिंह विष्णु था ये कैसा था? एक प्रतापी शासक था जिसने चेर चोल पांड्य वंश के राजाओं को हराया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अगले शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 600 से 630 ईस्वी तक था। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन शासक बना था और ये एक महान कवि व संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की थी? मतविलास प्रसन्न नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो पल्लव काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? मतविलास, विचित्र, चित्र और गुणबर। और इसका जो धर्म था वो क्या था? प्रारंभ में तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में ये किसका अनुयायी बना था? शैव धर्म का अनुयायी बना था, तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। और इसमें क्या हुआ था? जो महेंद्र वर्मन था ये पराजित हो गया था। और इसी समय से क्या हुआ था? चालुक्यों और पल्लवों के बीच में लड़ाई युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। इसके पूरे पल्लव वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया था और राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। और इसने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसने और कौन से मंदिर बनवाए थे? एक आश्रम मंदिर तमिलनाडु में बनवाए थे, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर है। ठीक है, और किसका निर्माण करवाया था? रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें 7 रथ है, जिसमें सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी का है। और सबसे बड़ा रथ किसका है? धर्मराज का है। और जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। इसका शासनकाल कैसा माना जाता है? शांति का शासनकाल माना जाता है। इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का क्या हुआ था? भरपूर विकास देखने को मिला था। और इसने क्या बनवाया था? कांची के कैलाश मंदिर, जिनको क्या बोला जाता है? राज सिद्धिगढ़ के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। इस नरसिंह वर्मन के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडिन रहा करते थे। इन्होंने किसकी रचना की थी? देश कुमार चरित्र की रचना की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले शासक किसके बारे में? नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में, जिसने क्या बनवाया था? मुक्तेश्वर के मंदिर व बैकुंठ पेरुमाला मंदिर कहाँ पर बनवाए थे? कांची में बनवाए थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अपार्जित वर्मन था, वर्मन हुआ था। और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हिस्ट्री के अन्य वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, उनको आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।